हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान समय में सबसे जो तनावपूर्ण संबंध होता है वो एक पति पत्नी का होता है। जबकि हम सतत ये चाहते हैं कि ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हों, लेकिन इन पहियों में बहुत जल्दी घर्षण शुरू हो जाता है और पूरे घर का माहौल तनाव युक्त हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में वो कौन से तत्व होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं, कौन सी स्थितियाँ होती हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन को तनावपूर्ण बनाती हैं और घर के माहौल को ख़राब करती हैं और लास्ट में तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तलाक भी आपको क्या सहजता से, सरलता से मिलेगा या आपको लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर। तो इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों की जानकारी के लिए इसको शेयर करें। कुंडली में जो 7th हाउस होता है वो होता है दाम्पत्य जीवन, आपके जीवन साथी का। अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ का, आप वाइफ हैं तो आपके पति का, पति पत्नी। परमात्मा ने ऐसा विधान ही बनाया है कि जो लग्न होगा उसका जो 7th हाउस होगा वो उसका लगभग अपोजिट सा होता है, जस्ट उल्टा सा। आप मेष लगन के हैं तो आपकी पत्नी तुला लगन वाली होगी। आप वृषभ लगन के हैं तो आपकी पत्नी वृश्चिक लगन की होगी। आप मिथुन की चंचलता समेटे हुए हैं तो आपकी जीवन संगनी धनु की गंभीरता को ओढ़े हुई है। अगर आप कर्क लग्न में सबका भला करना चाहते हैं, आपके अंदर इमोशन बहुत है, तो 7th हाउस में मकर लगन होगा जो बिल्कुल सेल्फिश होगा। ये परमात्मा का विधान ही ऐसा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सप्तम भाव पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है और आप अपूर्ण हैं तभी तो आपको जीवन साथी की तलाश है। अगर आप पूर्ण होते तो आपको जीवन साथी क्यों चाहिए? हमें वही चीज़ चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं होती। तो इस तलाश की पूर्ति में हम जीवन साथी का चयन करते हैं क्या, प्रश्न ये उठता है। तो उत्तर मिलेगा नहीं जी, हम जीवन साथी का चयन नहीं करते। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, किंतु मैं इसकी चिंता नहीं करता। सत्य सबको अच्छा लगे जरूरी नहीं है। हम चयन किसका करते हैं? एक लड़की चयन करती है एक लड़के का नहीं, उसके नौकरी का, उसके पद का, प्रतिष्ठा का, बैंक बैलेंस का, समाज के स्टेटस का। एक लड़का चयन करता है लड़की की हाइट का, लड़की के कलर का, उसके नयन नक्श का, उसके शरीर की सुंदरता का, आकर्षण का। तो जो हमारा चुनाव ही इस तरह का है तो हमारे लिए वो जीवन साथी कैसे बन सकता है? दरअसल हमारा चुनाव जो ये सारी चीज़ें हैं, भौतिक सामग्री, ये उपभोग के लिए हैं। हम चुनते ही हैं उपभोग के लिए। तो कौन किसका भोग करेगा? आज हमारा इस वीडियो का जो थंबनेल है वो है दाम्पत्य। दाम किसका और पतन किसका? तो दाम किसका है? लड़के के लिए दाम है उसकी नौकरी, उसकी पद प्रतिष्ठा, उसकी मनी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी। इसी दाम पे वो बिकता है। लड़की का दाम क्या है? उसकी सुंदरता, नयन नक्श, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोराई, कितनी बार ब्यूटी पार्लर जाती है, केस कैसे संवारती है, पिक कैसे खींचती है, ये दाम हो गया। पतन कैसे होगा? पतन कैसे होगा? पतन जब आप इस तरह की भावनाओं से बनते हैं तो उसका आकर्षण क्षणिक होता है। अगले इसी पे हम एक वीडियो बनाएंगे, क्या प्रेम प्रेमिका से या पति पत्नी से, उस पर विशद चर्चा करेंगे प्रेम पे। अभी इसको हम यहीं सीमित करते हैं। तो हमारा जो चयन है ना वही प्रासंगिक नहीं है। हमारा चयन भोगात्मक है और हम कहते हैं कि हम जीवन संगनी का चयन इसलिए करते हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति तक जा सकें। तो पहली बात तो हमारा आपका चयन ही गलत है। अब चयन हो गया तो क्या करें? आपके कुंडली आपके पूर्व जन्मों के संचित पाप पुण्य के आधार पे ही आपको जीवन साथी प्रदान करेगी। ये आप लिख के रख लीजिए।
चेक करिए, अगर आपकी मेष लगन है और पत्नी की कहीं कन्या लगन, वृश्चिक लगन या मीन लगन है, तो पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों के आधार पर आपको इस जीवन में पत्नी मिली है। आपकी कुंडली मेष लगन की है, अगर आपकी पत्नी सिंह लगन की है, कर्क लगन की है या धनु लगन की है, तो आपके पूर्व जन्म के पुण्य के आधार पर आपको जीवन साथी मिला हुआ है। ऐसा जीवन साथी आपके लिए मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करेगा। अगर कन्या, वृश्चिक और मीन आ गई तो क्या मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत नहीं करेगा? नहीं, वो मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करेगा, लेकिन पिटाई करके, दंड देके, अपमान करके, प्रताड़ना करके। अब आज चर्चा करते हैं तलाक पे, नहीं वीडियो हो जाएगा लंबा। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में कहीं पे भी है तो आपका जीवन शांति से नहीं गुजरेगा। आप लिख के रख लीजिए। 4th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में है, 6, 8, 12 के कंजस्टन में है, कहीं आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से तनावपूर्ण जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्मों का जो पाप है इस जन्म में उदित हुआ है। आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे कि वो आपके पाप का क्षय करेंगे। सोना जितना तपाया जाएगा उतना निखरेगा। तो सोने के ऊपर जो आवरण होता है, गंदगी होती है, उसको अग्नि में तपा के दूर किया जाता है। तो आपके ऊपर जो गंदगी है, आत्मा के ऊपर जो गंदगी है, वो तपाने का काम आपके पत्नी और आपके बच्चे करेंगे इस जीवन में, क्योंकि आपको 24 कैरेट का गोल्ड बन के परमात्मा के पास जाना है। इसीलिए आप जन्म लिए हैं। जन्म हम भोग के लिए नहीं लेते, जन्म तो हम मुक्ति के लिए लेते हैं। तो अगर आपका ग्रह इस कंडीशन में है तब आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहेगा। साथ में जो तलाकवादी प्लेनेट हैं, सूर्य, मंगल, राहु, शनि, ये तलाकवादी ग्रह हैं, क्योंकि ये एकाधिकार चाहते हैं। मैं अगर ऐसे में आपकी पत्नी का आधिपत्य मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, इन 6 राशियों पे या 6 लग्नों पे है, तो आपके घर में आधिपत्य चाहेगी, मेरे अनुसार हो। या पति आपका ऐसा है तो वो आपका आधिपत्य चाहेगा, नहीं मेरे अनुसार ही हो। इवन देन तुम काम भी करो तो मुझसे पूछ कर ही करो। अपने माँ बाप से भी मत पूछो, भाइयों से मत पूछो। भाइयों माँ बाप को इग्नोर करो, मेरी सुनो, नहीं तो मैं घर में माहौल ऐसा क्रिएट करूंगी कोई जीने लायक नहीं बचेगा। अगर ये लग्न है तो फिर आप जान लीजिए कि ऐसे ही माहौल क्रिएट होंगे। इन लग्नों में अगर सप्तमेश की स्थिति शुभ रही तो बाहर आप कितने भी डान बन के रहिए, घर में आके आपको शांति का वातावरण स्थापित करने के लिए अपनी जीवा पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको समाज का डर है ना। अब यहाँ पे राहु, सूर्य, मंगल, शनि की उपस्थिति हो गई, तब आपका तलाक होना लगभग सुनिश्चित हो जाएगा। हाँ, ये देखना है कि अगर सुखेश चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सूर्य सप्तम भाव में बैठेगा तो सुख की वृद्धि के साथ साथ तनाव की वृद्धि करेगा। पंचम का स्वामी होकर मंगल सप्तम में बैठेगा तो संतान आने के पश्चात दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होगा। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये आपकी कुंडली बताएगी। लेकिन 6, 8, 12 के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाएं और सप्तमेश 6, 8, 12 में बैठ जाए तब आपका तलाक होना सुनिश्चित है। द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाएं और 6, 8, 12 के स्वामी में 6, 8, 12 में सप्तमेश जाके बैठ जाए तब भी आपका तलाक होना लगभग सुनिश्चित है। एक और योग बनता है, आपके कुंडली में आपका शुक्र पीड़ित हो जाए तो आपका तलाक हो या ना हो, लेकिन पत्नी आपको इतना प्रताड़ित कर देगी कि आप धीरे धीरे उससे विरक्ति का अनुभव प्राप्त करेंगे। और जिनको पत्नियां प्रताड़ित करती हैं ना, वो उनके लिए मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, महाकवि कालिदास जी, या जितने भी तथाकथित हैं, जो पत्नी से प्रताड़ित हुआ वो मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि अपनों को जो चोट होती है ना, आप अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कुटुंब को छोड़ देते हैं, बंधु बांधवों के, पत्नी ने मना कर दिया भाइयों से बात करना बंद, पत्नी ने मना कर दिया, माता पिता से संबंध आपके टूट गए, पत्नी ने मना कर दिया, आप दोस्तों से डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन जब वही पत्नी आपको प्रताड़ित करेगी, बात बात पे धमकी देगी आपको छोड़ के जाने की, या समाज में आपकी इज्जत उछालेगी, आपके व्यक्तित्व के अनुसार आपको परिभाषित करेगी, आपके मृत्यु की भी दुआएं पत्नियां मांग लेती हैं, भले करवा चौथ पर लंबी उम्र की मांग करें,
लेकिन 365 डेज में 15-20 दिन जो अपने वास्तविक स्वरूप में आती हैं, तो इस स्थितियां में भी उत्पन्न हो जाती हैं कि आपके लिए मृत्यु की कामना भी कर लेते हैं। बाद में उसका वो नाम देते हैं प्रेम का। मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ। कैसा प्रेम है? इससे अच्छा तो अपरिचित बने रहो। अगर प्रेम का तात्पर्य गाली देना है तो थोड़ा दूरी बना के रहो ना। अगर आपकी कुंडली में स्थितियां बनती हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन तलाक की ओर बढ़ रहा है, तो तलाक लें कि ना लें? अब इस प्रश्न पे आते हैं, तलाक लें या ना लें। अगर आपका लग्न का लाड़ कमज़ोर है, 6, 8, 12 में है, या आपके जो भी परिचित इस तरह की कुंडली आपको दिखाने आते हैं उनका लग्न 6, 8, 12 में है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल तलाक ले लें। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस संसार में शरीर से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। सारे धर्मों का माने शरीर के माध्यम से सारे धर्म होते हैं। इसलिए बेसिक आपका कॉन्सेप्ट यह है कि शरीर की सुरक्षा की जाए। अगर आपका लग्न 6, 8, 12 में है और चतुर्थेश पीड़ित हुआ, चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो आप आत्महत्या कर लोगे। आप दाम्पत्य जीवन को बचा के क्या करोगे? जब आप ही नहीं रहोगे तो बचा के करोगे क्या? इसलिए अगर आपके परिचित में किसी ऐसी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनका लग्न 6, 8, 12 में है और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो समाज से मत डरिए, तलाक लेके साइड हो जाइए। जीवन साथी नहीं है वो कुछ दूर के लिए पथिक है। जीवन साथी होता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना करता। आत्मरक्षा करिए। गीता भी कहती है कि अपनी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो आज हमारी चर्चा इसी पे चल रही थी कि तलाक के योग बन रहे हैं तो तलाक लेना चाहिए कि नहीं। तो लास्ट में एक लाइन में डिसीजन है, अगर ऐसी स्थितियां बन रही है तो तलाक ले लीजिए, क्योंकि रोज रोज घुट घुट के जीने से अच्छा है एक दिन में ही डिसीजन कर लीजिए। ना आप घुटिए ना आपके माता पिता घुटे। हाँ, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी एक ग्रह की उपस्थिति है, शनि की, झगड़ा होगा, चिक होगा, तलाक नहीं होगा। गुरु सुप्रभाव में आके बैठ जाए तो आपके तलाक को क्या है, वो पर्दा डाल देगा। जो आवरण, जो गंदगी है उस पर पर्दा डाल के रखेगा, तो तब भी जीवन निभ जाएगा। आपको कुंडली में सुखेश अच्छा है तो फिर आपकी कुंडली में सप्तमेश में कितनी भी प्रॉब्लम हो आप जीवन में निभा ले जाओगे। अगर आपका सुखेश ठीक नहीं है, सप्तमेश में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो पूरे जीवन कष्टयुक्त जीवन जियोगे। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत। वैसे मैं किसी के अलग होने की संभावना पे कभी विचार नहीं करता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए घुट घुट कर लोग जिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी, उन दोनों के लिए तो अंत में यही कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं तो अलग हो जाइए ना। पहले भी आप साथ में नहीं थे, 25 साल की उम्र के साथ आप साथ हुए हैं और आने वाले 25 साल के बाद आप साथ नहीं रहेंगे। तो अगर 10 साल कष्ट में जीवन निकल रहा है तो अगर आप नहीं चाहते तो मत निकालिए, क्योंकि परमात्मा ने इस जगत में आपको उत्पन्न किया है मुक्ति के लिए, शांति के लिए। और उस मुक्ति शांति के पथ पे बढ़ने में कोई बाधक बन रहा है तो उससे अलग हो जाना बेहतर होगा। चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, आखिर जीवन संगनियाँ इतनी चिल्लाती क्यों हैं। आपकी जीवन संगनी या जीवन साथी आपके माता पिता से आपको डिस्कनेक्ट क्यों करना चाहता है। हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर आपको कोई मेरे इस वॉइस पे आपत्ति है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। राधे राधे।